नमो अनंतां नमो सत्तां नमो आयर्यां नमो भगवत्यां नमो लोये सर्वसां नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बनी मंगलम कुंद कुंडारो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम कृपादेव श्रीमद् राजचंद्र जी रचित अध्यात्म महाकाव्य परम पद की भावना अपूर्व अवसर है वो क्यारे अवसर। अभी तक 10 लेक्चर हुए, आज 11वां लेक्चर है और कड़ी नंबर है 6। पंच विषय राग द्वेष विरहिता पंच प्रमादे नमणे मननो क्षोभ जो द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंधवं विचरऊ उदयादिन पण विटलो बजो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आत्मज्ञान के बाद उत्कृष्ट साधना के लिए कृपादेव ने भावना भाई कि मुनि पद आवे और मैं इस प्रकार से साधना करूं। ज्ञान दशा के बाद भी उपयोग अंदर में बहुत कम रहता है, बाहर ज़्यादा रोकता है और बाहर रोकने में पंच इंद्रियां निमित्तभूत हैं। आँख नहीं बोलती है कि मेरा उपयोग करो, लेकिन ये जीव मोह के वश बाह्य पदार्थों में जो मोह है और सुख बाहर से लेने की जो कुटेव पड़ गई है अनंत काल के अज्ञान के कारण, तो एकदम वो कुटेव मिटती नहीं आत्मज्ञान होने के बाद भी। इसीलिए पंच विषय माने स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 5 इंद्रियों के जो विषय है वो लोभ वश माने क्योंकि इतनी अभी स्थिरता अंदर में नहीं है कि अंदर की शांति पूरी अनुभव में आवे और बाहर में किसी बात का आधार नहीं छूट जाए हमेशा के लिए संपूर्ण रूप से, ऐसा नहीं। उपयोग बाहर ज़्यादा रहता है इसलिए अंदर की शांति मिलती नहीं है। बाहर रहता है तो पीड़ा है तो फिर उसको ठीक करने के लिए वो इच्छा रूपी आग को बुझाने के लिए फिर क्या करना है, वो विनाश चाहिए। जैसे आग का विषय देखे बिना चैन नहीं पड़ता है, क्या करें, अंदर रह नहीं सकता है और बाहर में फिर आता है तो उस पदार्थ को देखे बिना चैन नहीं पड़ता है। जैसे पतंगा है, आप चक्षु इंद्रिय का सबसे अच्छा दृष्टांत है वो पतंगिया। वो नहीं समा परवाना वाली बात करते हैं तो पतंगे कीड़े रहते हैं, वो लाइट के पास ही आके मरते हैं, लेकिन प्रकाश को देखे बिना रह नहीं सकते। दीपक की लौ में आते हैं वो कीड़े पूरे,
और जल जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको इतना अट्रैक्शन है प्रकाश का कि वो अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा जब चक्षु इंद्रियों के विषयों के अंदर मोहित होता है तब इतना बेहोश हो जाता है, इतना अज्ञान अंधकार छा जाता है कि अपने शांति, अपने प्राणों को गवा देता है। आत्मा ऐसे तो मरता नहीं है। आत्मा का मृत्यु माने क्या? शांति नहीं मिलना और अशांति मिलना, उसका नाम आत्मा का मृत्यु। इसको कृपालुदेव कविता में ऐसा कहते हैं, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे कहाँ हो राची रहो। जीव को तकलीफ होए, और झोपड़ी में भी हो सकती है और मेलों में भी हो सकती है। अगर अंश मात्र भी तकलीफ हुई जीव को तो इसकी शांति का खून हुआ और इसको आत्मा का खून समझा जाएगा। ऐसे तो आत्मा मरता नहीं है। यमराज जाएगा ना तो भी नहीं मरेगा, शरीर अलग हो जाएगा ना तो भी नहीं मरेगा, सबका साथ छूट जाएगा ना तो भी नहीं मरेगा। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है। लेकिन दुख में जीना वही उसके लिए मौत के बराबर। क्योंकि कोई आत्मा, इवन चींटी का जीव भी एक पल के लिए भी अशांति को नहीं चाहता है, शांति ही चाहिए। पानी में जीव होंगे, एक बिंदु में अनंत जीव होते हैं। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको दुख पसंद हो, एक सेकंड के लिए ही पसंद हो, और फिर भी अगर उसको दुख ही दुख मिले तो फिर क्या समझना। तो जी तो रहा है लेकिन इसके जीने में कोई खुशबू नहीं है, और जीने का कोई इच्छा नहीं। ऐसा जीना क्या जीना, जहाँ कहीं सुख नहीं हो, शांति नहीं हो, क्या जीना। इसीलिए अपने जीव को अगर थोड़ी भी आकुलता होती है, चाहे भी किसी के भी निमित्त से हो, चाहे अपने अज्ञान का निमित्त हो, चाहे परद्रव्य का निमित्त हो, चाहे शत्रु का हो, चाहे मित्र का हो। मित्र भी दुखी करते हैं हमारी बात नहीं मानकर, शत्रु भी दुखी करते हैं हमारी बात नहीं मानकर, दोनों दुखी करते हैं। जिससे हमको राग है वो भी हमको दुखी करते हैं, क्योंकि वो उनके निकट में रहना चाहते हैं लेकिन वो निकट में नहीं रहते हैं। जिनसे दुश्मनी है वो भी हमको दुखी करते हैं कि इनके साथ नहीं चाहिए लेकिन उनके साथ में रहना पड़ता है। देखो, इसको बोलते हैं आर्त ध्यान। आर्त ध्यान के जो 4 प्रकार है उसमें ये है, अनिष्ट संयोग और इष्ट का वियोग, दोनों समान दुखदायी है। दोनों में आत्मा को तकलीफ होती है, और तकलीफ होना ये आत्मा का खून है। इस तकलीफ से हम बच सकते हैं अगर ज्ञान की आराधना की जाए तो, लेकिन वो तो बिन सदगुरु कोई न वेद न। उसके लिए तो सदगुरु के पास आकर के विद्या सीखनी पड़ती है कि सुख के दुख के दोनों के प्रसंग में हम संभव में कैसे रहें, हम विचलित कैसे न हो। वो तो हमको विद्या सीखे बिना तो कैसे हो। और विद्या सीखने के लिए भी समय चाहिए, उसके पास तो समय ही नहीं। सबके लिए समय है, कुटुंब परिवार के लिए है, सोसाइटी के लिए है, पार्टनर के लिए है, कस्टमर के लिए है, वाइफ के लिए है, बच्चों के लिए है। एक अपनी आत्मा के लिए समय नहीं है उसके पास। देखो, समय नहीं देगा तो कैसे सुखी रहना, उसकी कला कैसे सीखेगा। आज आप बिजनेस करते हो लेकिन कितना साल पढ़ाई किया है स्कूल में, 15-20 साल पढ़ाई किया है मिनिमम, तब आज आप हिसाब किताब कर सकते हो, कुछ बातचीत कर सकते हो, लेटर व्यवहार कर सकते हो। लेटर लिखना भी आपको स्कूल में सीखना पड़ा है। कितनी सारी एग्जाम दिए, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट करके, कितना एक साल में 4-5 एग्जाम होती है। ऐसे पास होते होते आज 15-20 साल 25 साल के बाद आप बीकॉम पढ़ के रेडी हुए हो। इसके बाद एंट्री मिली है बिजनेस फील्ड में। इतना साल संसार में फंसने के लिए, इतने साल संसार की विद्या सीखने के लिए, सुखी होने की आत्मविद्या बिना पैसे की सीखने के लिए कितना समय देते हैं।
इस लाइफ में कैसे दिए, कैसे समय गंवा दिए। फ्रॉम बर्थ से लेकर के अभी तक का समय देखो, हमारा समय किस में ज़्यादा गया, क्या किया। सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए क्या किया। समय नहीं है जीव, समय नहीं मिलता है तो फिर विद्या सीख नहीं सकता है। विद्या नहीं सीखेगा तो जब तक विद्या नहीं मिलेगी नहीं, तब तक जीव संसार के धपेड़ों में क्या है, उछल कूद करते रहेगा वो, और अपनी शांति को खोता है, वो अपने को दुखी करता है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो राची रहो। आत्मज्ञान के बाद भी उपयोग अंदर में नहीं रहता है, स्थिर कमजोरी है। रखना चाहता है अंदर, लेकिन रहता नहीं है, वापिस फंस जाता है पंचेंद्रियों के विषय में। अभिप्राय से मोह नहीं है किसी पदार्थ में, लेकिन आचरण में तो गलतियां हैं। 5 इंद्रियों के विषय अभी भी ऐसा लगता है कि प्रिय लगते हैं, में प्रिय नहीं है, लेकिन उपयोग जब बाहर जाता है तो नहीं मालूम कैसे समय निकल जाता है। टीवी में, बेकार की बातों में, पेपर पढ़ने में, उधर उधर खाने पीने में। देखो, हर 5 इंद्रियों के विषय आत्मा में उपयोग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि 5 इंद्रियों के जो विषय है वो हमको अट्रैक्ट करते हैं। अब अंदर में पूरा सुख मिलता नहीं है तो फिर बाहर में क्या फिर बुखार है, और उपयोग तो बाहर गया ही है, और फिर भूख की पीड़ा भी है। डाल दो ना खाना, देखने की इच्छा हुई है तो देख लो ना, अंदर तो रहना रह नहीं सकते ना, क्या करें। नहीं, प्रैक्टिकल थियरी से कोई वैल्यू नहीं, प्रैक्टिकल में अभिप्राय में मान्यता बदल गई है। अभिप्राय माने मान्यता बदल गई है, थियरी उसके जो अभिप्राय बदलने की जो कला होती है, विद्या, सदगुरु के वचन वो थियरी है, उनके शास्त्र वो थियरी है, उसको बुद्धि में बिठाना वो थियरी है। लेकिन उसका अमलीकरण करके हमने उस बात को अपनी साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से इसको स्वीकार करना 100% सही, वो थियरी नहीं है। वो तो हमने प्रमाण पत्र, हमारी आत्मा ने प्रमाण पत्र दिया है। किसी के कहने से सदगुरु की बात नहीं मानी। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से हमको ये बात सच्ची है ऐसा नहीं लगता है। हमारी आत्मा कहती है कि ये बात सच्ची है, ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। इसीलिए वो थियरी नहीं है, ये बुद्धि के बल से नक्की नहीं किया है। हमने स्वयं अवलोकन और वेद ज्ञान की प्रैक्टिस करके इस बात को प्रूव किया है कि ज्ञानियों की बात सत्य है। हम आज तक धोखे में थे, हमको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं थे। हम परमात्मा है, हमको खुद को नहीं मालूम था। लेकिन ज्ञानियों ने जो हमारे को स्टेटस दिया है, जो है वो दिया है। कौन सा स्टेटस है हमारा? किसी परमात्मा से कम स्टेटस नहीं है हमारा। हम ही परमात्मा है, परमात्मा जैसा नहीं, हम परमात्मा हैं। उनके जैसे तो फिर बराबर नहीं, वो नहीं, हम हैं ऐसा। एक खाली उपमा नहीं है, उनके बराबर ऐसा नहीं, हम हैं ऐसा। वो हमने अंतर से अपने स्वरूप को देख करके नक्की किया, तो वो थियरी नहीं रही। फिर कहने सुनने तक तो थियरी है, पढ़ने तक थियरी है, लेकिन जब हमने स्वयं में अपने ज्ञान को अंतर में मोड़ करके देखा और उसका आनंद को महसूस किया, परमात्मा का एग्जिस्टेंस हमने महसूस किया, फिर वो थियरी कैसे हो सकती है? वो थियरी नहीं। तो अभी भी उपयोग बाहर जाता है और अंदर में रह नहीं सकता है। बाहर जाता है तो पीड़ा सहन होती नहीं, भूख की वेदना, प्यास की वेदना, कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ चखने की इच्छा, ठंडी गर्मी का स्पर्श का एहसास, दुर्गंध सुर्गंध का प्रॉब्लम, 1000 लफड़े, और सब में अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा हो रहा है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। नमक नहीं है तो नहीं चले, ज़्यादा है तो नहीं चले, कम है तो नहीं चले। इतने स्वाद के लोलुपी है,
ये रसना इंद्रिय। देखने में भी ऐसा देखना है, वैसा नहीं देखना है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत सुंदर है, ये अति सुंदर है। एक तो एकदम देखना पसंद नहीं करे, मुंह फेर ले। तो बच्चे लोग सीरियल आती है ना, भूतों की चीज़ें, बच्चे लोग देखते भी हैं, और फिर जब डरावनी चीज़ आती है तो आँख बंद कर देते हैं। क्यों आँख बंद कर देते हैं? देखना पसंद नहीं करते, देख नहीं सकते। आँख बंद करने से क्या, राग द्वेष तो हो गए। नहीं देखते हो तो भी राग द्वेष, नहीं देखना है, ये भी क्या हो गया? नहीं देखना है। देखना है और नहीं देखना है, दोनों चक्षु इंद्रिय के विषय है। लाल पीले कलर दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, मतलब अंधेरा अंधेरा है, वो भी चक्षु इंद्रिय का विषय है। पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर देर तक ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। सब में माप तोले वापिस। कितना गुलाम कितना है ये जीव, स्वयं परमात्मा होकर भी कैसी जिंदगी है पराधीन, दूसरों के सारे जीने की, 5 इंद्रियों के सारे जीने की। अब भावना बातें हैं गोपाल देव, पंच विषय में राग द्वेष विरहितता। ये देखना है ऐसा राग नहीं, ये नहीं देखना है ऐसा द्वेष नहीं। देखो द्वेष करे तो गड़बड़, नहीं मैं नहीं देखूंगा, आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, पट्टी लगा दो, उपवास कर लो, ये गड़बड़ है। खाओगे तो भी गड़बड़ है, और उपवास करोगे तो भी गड़बड़ है। नॉवेल नहीं पढ़ना है और शास्त्र पढ़ना है, गड़बड़ है। नहीं, रोज सुबह उठ करके मैं नित्य क्रम करना है, कि गड़बड़ है, गड़बड़ जरूर है। ये नित्य क्रम नहीं, नित्य क्रम अपने प्रभु को कभी नहीं भूलना, वो नित्य क्रम है। अब नहीं रह सकते उसके अंदर, फिर बंदर को बांधने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं बांधोगे तो क्या होगा? ये संसार के विचार करेगा। भैया सदात्म स्वरूप की 3 माला पढ़, नमस्कार मंत्र का 108 बार जाप करो, बंदर को बांधने के लिए, कुछ नहीं। मेरे को एक भाई बोला था कि देखो गुरुजी हमारे घर पधारे और कितनी बड़ी बात की कि आप सत्संग करो। राजी हो गया। मैं राजी क्या हो, तुमको गाली दी है गुरुदेव ने, क्या बात करते हो? हाँ, तो तुम्हारी हैसियत ही इतनी है कि तुम आत्मा का दर्शन करने की हो, तुम्हारी हैसियत नहीं तो अगर तुम्हारी वो हैसियत होती तो तुमको ये बोलते, क्या बोलते हैं कि अपने अंदर आत्मा को देखो, लेकिन तुम्हारे में वो दम नहीं है। तुमको बाहर में बहुत रस है, सद्गुरु ने तुमको बराबर पहचाना है, इसलिए तुमको ये ऑर्डर दिया सबसे पहले क्या करना, सत्संग करना, ताकि बाहर का रस लेकर के कितने दुखी होते हो, कितना अपना नुकसान करते हो, उसका पता चले। और शायद तुम्हारे को सत्संग की कोई गोली लग जाए तो तुम्हारी रुचि बाहर की कम हो। इसमें राजी होने की बात नहीं है। तुम ऐसा मत समझो मेरे को बहुत बड़ा स्टेटस दे दिया है, तुमको भिखारी बनाया, अभी भी तुम भीख मांगो सत्संग, क्या? वो तो परमात्मा, लेकिन तुम परमात्मा के दर्शन करने के लायक नहीं हो, तेरी तो इतनी हैसियत नहीं है। इसलिए तुम क्या करो अब कि बाहर की भीख मांगना छोड़ करके सत्संग में सदगुरु से भीख मांगो, साधर्मियों से भीख मांगो और अपनी योग्यता डेवलप करो। तो ये तो मेरे को ऐसा कभी ख्याल ही नहीं आता है, तभी तो बोला सत्संग करो। अगर ख्याल आता तो बोलते कि अपने परमात्मा को देखो। 4 साल पहले की बात है, मुंबई की, मैंने उसको ऐसा बोला था। एक आदमी रोते रोते आया, साधर भी है वो, क्या करें, बहुत ऐसा होता है, इतने इतने ज्ञानियों के संग इतना सुनते हैं तो भी हमारे को कोई पल्ले नहीं पड़ता है। मैंने एक काम करो, अभी आप यहाँ पर आए हो ना यात्रा में, शिविर में, अब रोज के 3 लेक्चर होते हैं, आप एक भी लेक्चर में नहीं बैठना, सत्संग छोड़ देना, रहना यहीं, घर पे नहीं जाना, लेकिन सत्संग में नहीं बैठना, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है। बस वो उनको अच्छी नहीं लगी बात,
उन्होंने वो सबको प्रोपेगेंडा कर दिया कि देखो सत्संग का विरोध करते हैं क्या। फिर उनको पूछा गया, मेरे को ही बुलाया गया, उनको भी पूछा गया, मेरे को ये पूछा गया कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने हाँ कहा, क्या आपको सत्संग के बिना मिला है जो कुछ भी मिला है? तो ऐसा कुछ नहीं है, सत्संग से ही मिला है। फिर आपने उनको मना किया है। मैंने वो बात छुपाई, कौन सी बात? कि इन आकर के सामने से आकर के मेरे को पूछे थे तो उसका मैंने मेरे अनुभव से जवाब दिया था, वो बात छुपाई, सबके सामने गालियाँ खा ली। फिर वो भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि इन्होंने सामने से आकर के कहाँ बोला था कि तुम सत्संग में नहीं बैठना। ये तो मैंने ही जाकर के पूछा था, तो उनके जवाब में उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने बात बताई थी। पैर पड़ गए, बड़ी उम्र के हैं लेकिन पैर पड़ गए, मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, ऐसा बोल गया। ऐसा कोई बात नहीं है, आपकी समझ आपके पास है, मेरी समझ मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं। देखो हर एक बात के पीछे मीनिंग कैसे कैसे होता है। नहीं, आपको बहुत बुरा लगा होगा, सबके सामने आपका इंसल्ट हो गया, ऐसा होगा। मैं डर रहा था कहीं आप ये ना बोल दो कि मैंने आपको पूछा था, नहीं तो मेरे को जूते पड़ते थे, आप बच जाते थे। देखो पूछा क्या, पूछा तो फिर मानना नहीं मानना आपकी बात है, लेकिन फिर आपको इतना प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है कि फलाने आदमी ने सत्संग की मना किया है। ये मेरा वे है आगे बढ़ने का, लेकिन उसकी इज्जत बच गई, मेरी गई तो मेरे को परवाह नहीं थी। उसने आकर के स्वयं ने आकर के माफ़ी मांगा, सॉरी सॉरी मिच्छा मिलो करो, वो ये सब। तो सत्संग करने को बोलते हैं, एक को छोड़ने को बोलते हैं, आशय कितने कितने अलग अलग है। ज्ञानी के भी ऐसे विषयों में मन रुक जाता है, चाहता है कि अंदर आत्मा में रहे, वो तो रह नहीं सकते, फिर बाहर जाते हैं तो पीड़ा होती है। पूर्व कर्मों के कारण भूख प्यास आदि लगते हैं, कोई पदार्थ देखने की वजह इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, चखने की इच्छा होती है, ठंडी गर्मी का एहसास, स्पर्श इंद्रिय के विषय, सब में मन दौड़ता है, क्योंकि अंदर रहता नहीं तो बाहर तो कुछ ना कुछ करेगा। और कुटे हुए, वो कुटे हुए तो रहती नहीं है सीधी, एक दिन में सब सुधार नहीं होता है। अब क्या करें? तो ज्ञानी पुरुष को अपनी कमजोरी मालूम है, इसीलिए परम पद की भावना पाते हैं कि मेरी जो साधना है, भले ही मुझे अभिप्राय में कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ चखना नहीं है, बाहर में से सुख आता नहीं है, सुख मेरे पास अंदर में है, फिर भी मेरा उपयोग बाहर ज़्यादा दौड़ता है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बार बार गलती होती है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी गलती ना हो। नहीं, चाहने पर भी गलती थोड़ी मिटती है, चाहने से थोड़ा होता है। चाहने से होता तो फिर हम मोक्ष में नहीं चले जाते सीधा। क्या साधना की क्यों डायरेक्ट मोक्ष की मांग ले? साधना मांगने की क्या जरूरत है? अगर चाहने से होता है तो डायरेक्ट मुक्ति, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ तो चाहना की है, ऐसे मुफ्त में मोक्ष नहीं चाहिए। हम साधना करेंगे, क्या हम उल्टा चलते रहे फिर भी हमको मोक्ष मिले, ऐसी भीख हम नहीं मांगेंगे। ऐसे बेईमान हम नहीं हैं। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुसार ही हमको मिलना है, एक भी ज़्यादा नहीं मिलना है। हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। हमने कर्म बांधे हैं उनकी निजरा करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए। पूरा पूरा कर्जा विथ ब्याज के साथ, पेनल्टी के साथ चुकाने के लिए हम तैयार हैं। क्या इस प्रकार से मुक्त होना है कि दोबारा कोई हमारी फाइल रीओपन न करे? क्या तो रीओपन करते हैं कि चलो अभी तो लांच रिश्वत दे करके छुटकारा कर दिया, पेनल्टी से बच गए सब, फिर ऊपर से बड़ा साहब आ गया, असेसमेंट तो हो गया है लेकिन पेनल्टी नहीं वसूल किया है, केस रीओपन करो। वापिस हमको बुलाया है शिव भगवान में बंद करके बाद में नीचे आना पड़े। हम तो दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहते हैं। जो भी लेना है पेनल्टी, जो भी हिसाब किताब बिल्कुल सर्टिफाइड कर दो,
आपका केस हमेशा के लिए फाइल बंद है आपके कर्मों की, बाद में रीओपन नहीं होगी, बाद में हमको बुलाएंगे तो भी हम आने वाले नहीं। इसीलिए अभी दुख पड़े तो भले पड़े, कितना भी पड़े, सहन करने को तैयार है। मुफ्त में मुक्ति नहीं चाहिए, इसलिए मुक्ति की भावना नहीं है। काय की भावना है? साधना की भावना है कि हमारी साधना ऐसी हो कि आँख है, कान है, हम कोई अंधे मेरे लूले लंगड़े नहीं है, लेकिन हमको देखना नहीं है, हमको सुनना नहीं है, हमको चखना नहीं है। ऐसा खाना चाहिए नहीं, ऐसा खट्टा चाहिए नहीं, ऐसा तीखा चाहिए नहीं, ऐसा नमक ज़्यादा है नहीं चाहिए ना, ये सब हमारे को जो दिया हो। क्या मुनिराज के इसके अंदर, हाथ के अंदर अगर जहर भी डाल दो ना, उनको खाना पड़ता। क्या अगर कोई जहर भी डाले तो ऐसे केसेस बन गए हैं तो मुनिराज को मालूम है कि वापिस तो करने वाले नहीं, जो डालेंगे खाना ही पड़ेगा, तो वैर बुद्धि के कारण किसने डाल दिया है और मुनिराज ने खाया है। भयंकर रोग भी हुए हैं, सबको सहन किया है। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था कि जहर है कि खाना है कि नहीं है, सब मालूम रहता, लेकिन हाथ में आने के बाद कुछ नहीं कर सकते। इवन हाथ में नहीं आया तो भी वहां से निकाल के बोलने का नहीं, मौन बिल्कुल। ये दो और ये नहीं, तो चॉइस नहीं रहता है। चॉइस लेस होते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। माने क्या? कोई चीज मना करते हो तो इसका इंटरेस्ट है, कोई चीज हाँ कहते हो तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या? चाहिए और नहीं चाहिए, खाना और नहीं खाना, ये सब खत्म, मामला फिनिश, कुछ नहीं। तो नो चॉइस, सिर्फ जानना देखना, चॉइस कुछ भी नहीं। जो भी कान में आवाज आवे, मधुर आवे चाहे कर्कश आवे, कैसा भी आवे, स्लो होवे चाहे फास्ट होवे, चाहे बहुत जोर से होवे, जो सा भी हो, हमारी कोई चॉइस नहीं। इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने ज्ञान के द्वारा अंदर चले आते हैं परमात्मा को देखने, कोई रुकावट नहीं है। क्या बाहर में चलना हो तो रुकावट है, बाहर में चलना ही किसको है, बाहर में जाना ही किसको है। ऐसी उत्कृष्ट साधना हो कि बाहर में कुछ भी हो जाए, ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, कहाँ स्पर्श इंद्रिय का हमको लेना देना है, इसका तो लेना देना है। ठंडी ज़्यादा पड़े कि गर्मी ज़्यादा पड़े या बारिश पड़े, हमको कहाँ लेना देना है। हमको हमारे ज्ञान से अंदर में परमात्मा को देखना है और मजे लेना है। इसमें बाहर का, ठंडी गर्मी का, स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या? कोई विषय नहीं। ये वातावरण अनुकूल है, ये वातावरण अनुकूल नहीं है, क्यों? ये सुगंधमय वातावरण चाहिए, दुर्गंधमय नहीं चाहिए। इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है ना, है लेकिन इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी आवे एक्सेप्टेड, वो जो भी है हमारे ज्ञान के ज्ञेय है, हमारी बाउंड्री के बाहर है। जो भी हो रहा है सो होने दो। दुनिया में बहुत कुछ होता है, हमको कोई इफेक्ट नहीं है। हमारे परमात्मा को दुर्गंध से भी कोई इफेक्ट नहीं है, न सुगंध से कोई इफेक्ट है। सुगंध आती है तो हमारे परमात्मा में गुण बढ़ नहीं जाते हैं, और दुर्गंध आती है तो गुण कम नहीं हो जाते हैं। देखो, परमात्मा बिल्कुल सेफ है, उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है उस वक्त जब दुख होता है, तब आप परमात्मा को भूल जाते हो, अब दुखी होने ही वाले हो। परमात्मा में इतनी अनंत शक्ति है, फिर वो दुखी क्यों होता है? थोड़ी सी भूख हो लग जाए, प्यास लग जाए, तो अपनी मनपसंद गाना सुनने को ना मिले तो दुखी क्यों हो जाता है? इसीलिए दुखी होता है क्योंकि वो परमात्मा को उस समय भूल जाता है।
तो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? अगर उस समय परमात्मा को याद करे, अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखे, दुखी होने का क्या सवाल है? फिर इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं, फिर मन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान ही काफी है, जाग ही काफी है, एक जाग ही काफी है। जागते ही, परमात्मा को देखते ही सारी पीड़ाएं, सारी चिंताएं गायब। देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की कोई जरूरत नहीं है। ये पराधीनता नहीं है कि ये करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं रहता है। ये पंच विषय में राग द्वेष विरहितता, पंच प्रमादे न मरे मननो शोभ जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना नहीं है, ऐसी साधना करनी है, मतलब अंतर में रहना है, ताकि 5 इंद्रियों के विषयों में न राग हो न द्वेष हो। लेकिन समझ लो, मान लो कि 7वें गुणस्थान में नहीं चले गए और 6ठे गुणस्थान में आए, और 6ठे गुणस्थान में आए तो उपयोग आत्मा में नहीं रहता है, उपयोग बाहर आता है। बाहर आता है तो 5 इंद्रिय या मन में से कोई ना कोई विषय तो हाईलाइट होता ही है। 5 इंद्रिय में से कोई भी है, या फिर मन, कोई ना कोई विषय हाईलाइट होता है, और जितना वो हाईलाइट हुआ है अपने परमात्मा को भूल करके, उतना प्रमाद अवस्था है। पंच प्रमाद है, पंच प्रमाद में देखोगे तो भी प्रमाद है, सुनोगे तो भी प्रमाद है, शास्त्र देखोगे, भगवान की मूर्ति देखोगे तो मुनिराज को क्या बोलते हैं? मुनिराज की दशा कौन सी है? 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, ठीक। 6ठा गुणस्थान कौन सा है? प्रमाद। 7वां गुणस्थान जब अपने परमात्मा में लीन हो जाते निर्विकल्प समाधि में, उसको क्या बोलते हैं? अप्रमाद। अब समझो अपने अंदर में नहीं रहे और बाहर भगवान की वाणी सुन रहे हैं साक्षात, तो प्रमाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, प्रमाद कर रहे हैं। देखो, फिर जब मुनिराज को भगवान की वाणी सुनना वो प्रमाद है, शास्त्र पढ़ना वो प्रमाद है, शास्त्र लिखना वो प्रमाद है, दूसरों को समझाना वो प्रमाद है, फिर हमारी क्या हैसियत है उनके सामने? हम कहाँ खड़े हैं? इसीलिए हमारी साधना इतनी उत्कृष्ट नहीं है। और इसकी वजह क्या है? कल बताया था कि हमारी साधना चाहते हुए भी इतनी उत्कृष्ट क्यों नहीं है? मुनिराज की साधना नेक्स्ट टू परमात्मा है, इससे ऊंची साधना सिर्फ परमात्मा की हो सकती है। टॉप लेवल साधना का उत्कृष्ट लेवल। फिर हमको भी ऐसा बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे? ये बात सुनते हैं तो हमको तो आश्चर्य लगता है, ऐसी साधना करनी पड़ती है भगवान बनने के लिए। क्या कर पाएंगे? कभी ऐसा दिन आएगा हमारा? अभी तो सपना लगता है कि भगवान की वाणी सुनना, शास्त्र लिखना, किसी के आत्मा की बात समझाना, वो भी प्रमाद, उससे कर्मों का बंध होता है। पंचमाव्रत का पालन करना बंध का कारण है। गुरुदेव तो यहाँ तो कहते हैं, जिस भाव से हमको तीर्थंकर पद मिले, क्या ऐसा पुण्य बन जाए, तीर्थंकर पद मिले, वो पद, वो भाव बंध का कारण, मुक्ति का कारण नहीं। देखो, तीर्थंकर भले ही वो खुद तीरते हैं और लाखों जीवों को तिराने में निमित्त बनते हैं, लेकिन एक करुणता है कि उनके शिष्य उनके पहले आगे चले आते हैं मोक्ष में, और उन्हें बाद में। कैसी हालत है कि शिष्य सब आगे चले जाए मोक्ष में और इन्हें आखिरी में जाए, सब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद, जब तक नहीं जा सकते। तो ये बंधन हुआ कि क्या हुआ? एक जेल का आपको जेलर बनाया तो आप फंस गए कि नहीं फंस गए? दूसरे तो फंसे कि नहीं फंसे, लेकिन आप तो फंस गए जरूर। दूसरे चोर को तो आना जाना होता है, आप तो 24 घंटा हमेशा के लिए फंस गए। देखो, जेलर बन गए ना आप तो। ऐसे हाल है तीर्थंकर का कि सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करे, जब तक आपको बीच में से जाना हो तो आप साधना करके नहीं जा सकते हो मोक्ष में, क्योंकि आपने पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है
कि मेरे निमित्त से इतने लोगों को तारना है, समोसन में बैठना है और इतनी बार वाणी बोलना है। कई केवली तो ऐसे होते हैं कि जिनकी वाणी नहीं होती, मुख केवली, और इनको तो कंपलसरी बोलना पड़ता है 4 बार दिन में। देखो, भले इच्छा नहीं है लेकिन कनेक्शन तो है। क्या मोक्ष में जा सकते हैं? तो ये क्या है? जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वो भाव भी बंध का कारण है, ऐसा पूज्य गुरुदेव सिंह ने कहा है। और खुद ही तीर्थंकर बनने वाले, जो स्वयं तीर्थंकर बनने वाले, उनके मुख से ऐसी बात निकली कि जे भाव तीर्थंकर गोत्र बंधा है, ये भावपन बंधन कारण से, ये प्रमाद दशा है। अपने स्वरूप में लीन नहीं होते हैं मुनिराज। उपयोग बाहर है, और बाहर है तो 5 इंद्रिय में से कोई ना कोई एक विषय में, जैसे भगवान के दर्शन करना, शास्त्र लिखने में उपयोग हो, मन में सोचना कि क्या लिखूं, कैसे समझाऊं। कोई शिष्य आता है, प्रार्थना करता है, महाराज मेरे को 2 शब्द बोलो, तो वो सुनने में उपयोग लगना। तो उसके ऊपर दया का भाव आए और अपन प्लानिंग करें कि हाँ इनको 2 शब्द बोल दूं। ये सब क्या दशा है? प्रमाद दशा है। भले ही आत्मा की साधना के लिए शरीर को कुछ दिया जाता है, लेकिन उतना भी जो उपयोग बाढ़ जाता है खाने में, उसको कौन सी दशा बोलते हैं? प्रमाद दशा बोलते हैं। और मुनिराज को कैसा लगता है जब ऐसा उपयोग बाढ़ जाता है? तो मुनिराज को क्या लगता है? अच्छा लगता है। हमको तो बहाना है कि क्या करें, अभी हमारी में इतनी स्थिरता नहीं है ना, थोड़ा उपयोग तो बाढ़ रहेगा ना, अभी तो हमारे को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना बाकी है ना। लेकिन मुनिराज अपने लिए थोड़ा भी उपयोग बाढ़ जावे, उसका थोड़ा भी एक्सक्यूज नहीं लेते। मेरा बहुत बड़ा अपराध है। पतली दारुण भाई वन में नहीं आया। आ धीरे धीरे जे हमने अमृत मळे से हमने पसातु अंदर में अमृत सागर से, लेकिन हमको तो एक बारीक धार मिलती है आनंद की। हमको कैसे मंजूर करें हम? जब हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट है और हमको सिर्फ इतना ही मिले कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं उठा सकते पर भी, या 200 से ज़्यादा नहीं उठा सकते, तो हमको कैसे मांगा? फिर फायदा क्या है? तो हमारे जीते जी अगर हम अपने करोड़ रुपये का जो हमने खुद ने कमाए हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सके, और बैंक बोले कि 500 रुपये से ज़्यादा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, हर हफ्ते 500 रुपये से ज़्यादा नहीं उठा सकते, तो हमारे को मतलब क्या? कोई नहीं चाहता है। ऐसे है जिसको परमात्मा मिल गया है, अनंत आनंद अंदर में है, लेकिन उपयोग के ऊपर, एक्शन के ऊपर एक बाण आ गया है कि इससे ज़्यादा अंदर में नहीं रह सकते। कैसे पर्सन आएगा और राजी कैसे होंगे? तो हुक्म है इसलिए मानना पड़ता है, लेकिन खुशी खुशी बाहर जाते हैं मुनिराज का उपयोग। बड़े आत्मा की साधना के लिए खाने को जाते हैं नगर में, कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी महीना भर भी नहीं आते हैं, लेकिन इतना भी जो जाना पड़ता है बाहर, बहुत दुखी होकर के जाते हैं, राजी होकर के नहीं कि चलो अभी आज बहुत दिन के बाद अच्छा खाना मिलेगा, थोड़ा बहुत खाना मिलेगा, राजी। हमको तो थोड़ा मिले तो राजी राजी हो जाए, मिले लेकिन स्वाद में फर्क हो तो भी प्रॉब्लम हो जाए, मिले तो भी। पल पल में हम अपनी आत्मा की शांतियों को अपेक्षाओं के आग में डाल देते हैं और जला देते हैं, अपने हाथों से अपने घर की शांति को जलाते हैं। और मुनिराज की साधना देखो, उत्कृष्ट। पंच प्रमादे न मरे मननो शोभ जो, बात ये कहना है इसमें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रमाद अवस्था है वो अच्छी नहीं लगती है, अप्रमद दशा अच्छी लगती है, लेकिन
डायरेक्ट आत्मा से अच्छा बुरा जो है डायरेक्ट आत्मा से। मन में दुखी 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 हो जाना, आकुलता कर लेना, अरे मेरा उपयोग बाहर गया ही क्यों, ऐसा शोक आर तो ध्यान नहीं, पश्चाताप नहीं, कब मेरा उपयोग बाहर चले गया, नहीं जाना था, बहुत गलत हो गया, भगवान की देखने में इतना टाइम चले गया, सुनने में इतना टाइम चले गया, अंदर में नहीं रहा, इतनी देर अंदर में रहता तो कितना आनंद मिलता था। ऐसा करके वो संकल्प विकल्प, रोना धोना, पश्चाताप, क्या वो नहीं है। बाहर उपयोग रहता है तो चॉइस नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, और उपयोग बाहर नहीं जाना था, अंदर ही रहता, ऐसी भावना होने के बाद भी अगर प्रमद दशा में आ गए, 5 विषयों के अंदर फंस गए, किधर भी फंसना तो कितना होता है, मामूली है। जब जितनी देर अंदर नहीं रहते उतनी देर बाहर रहते हैं, तो 2 में से एक स्थिति तो रहने ही वाली है, इच्छा नहीं होते वो भी है तो होने वाला है। अगर कंटिन्यूस अंदर रहते तो परमात्मा बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मजबूरी से, लाचारी से जो उपयोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है ना, वो प्रमाद है, और वो प्रमाद है तो अरे इतना प्रमाद में क्यों करता हूँ, ऐसा करके मन का आधार लेकर के रोना धोना, पश्चाताप नहीं होता है। बात गई, बात गई, पल गई, खत्म। पीछे 1 सेकंड पीछे मुड़ करके देखते नहीं कि क्या होगा, आगे देख, सामने देखो क्या है, सामने देखो क्या है। 1 सेकंड पहले उपयोग बाहर चले गया था, प्रमाद हो गया था, अफसोस करेंगे तो क्या होगा, वापिस वर्तमान का भी उपयोग गया नहीं, रात गई बात गई, मन में एक शोक नहीं, प्रमाद हुआ है, मालूम है, जानते हैं, भावना के विपरीत कार्य हुआ है, जानते हैं, मालूम है, रोना धोना नहीं। पंच प्रमादे न मरे मनो, कितनी अलर्टनेस, कितनी है। माफी मांगने का भी जो टाइम है ना, उतना भी टाइम नहीं गंवाते हैं। माफी मांगने में, सॉरी कहने में भी टाइम जाता है, काहे को नहीं बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है। कितना अलर्टनेस है, कितना प्रेम है अपने परमात्मा से, कि परमात्मा को 1 सेकंड नहीं देखा, गलती हो गई तो जाके परमात्मा को पहले माफी मांगो। ऐसे ही गलती कल एक जन ने की, मैंने फोन किया अहमदाबाद तो मिला नहीं, बाद में मैसेज मिला हो, रात को फोन आया, मैंने तो इसलिए फोन किया कि शिविर है, अगर आपको आना है तो आ सकते हो। उनका फोन आते ही मैं समझ गया कि, मैंने उनको बोला कि देखो भैया हमारा ये शिविर, पहले आप मेरी बात सुन लो करके उसने कम से कम 2 मिनट तक सॉरी वाली बात कही टेलीफोन। मैं बोला चलो पैसा उसका लगता है, उसने फोन किया है, गाना बोल ले दो, जितना बोलना है, मेरा तो लगता नहीं। लेकिन उसने अवलोकन की किताब भिजाई थी, वैसा किया था, वो किया था, और अपने भक्ति भाव बहुत बताया, क्या आपकी तारीफ हो रही है यहाँ पर, इन लोगों ने आपको सर्टिफाइड किया, उन लोगों ने सर्टिफाइड किया, इतनी बुका अमेरिका चले गई आपकी, जैसा हुआ वैसा हुआ। मैं सॉरी मांग, आपको मैं लेटर नहीं लिखना चाहता था, लिख नहीं पाया, वो नहीं किया, समय नहीं मिला, लेकिन मैं ज़रूर लिखूंगा। इतने को ऐसा पैसा दिया है, उसको इतना बुक दिया है, उसका ऐसा किया है, सॉरी मैं आपको लिखने 10 वक्त सॉरी बोल दिया 2 मिनट के अंदर। अब मैं बोला वो उसको बोलने दो, शांति हो जाती है। बोलने के बाद मैं बोला मैंने इसलिए फ़ोन किया था, लेकिन अभी आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था जैसे मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ परसों, वहाँ भी आपकी बुकों का प्रचार करूँगा। मैं बोला हो गया, अभी वो कहाँ है क्या, मेरे को बोलना था, लेकिन अब बोलने का कोई मतलब नहीं है कि हाँ मैं अगर किसी और का पूजा भक्ति होता ना तो मैं कैंसिल करके भी आपकी शिविर में आता, लेकिन क्या करूँ, मैंने ही सब आग लगाई है। वहाँ पूजा मंडल विधान जो है मेरे हाथ से होने वाला है, क्या करूँ, मेरे को जाना ही पड़ता है। मैं भी समझ सकता हूँ, मैं कहाँ रुकता हूँ। अभी आपको जानने के बाद तो मैं क्या बोलूँ कि मैं आप कैसा भी वो कैंसिल करके इधर आओ, नहीं आप आराम से जाके आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो क्या अच्छा लगा अवलोकन,
अगर अवलोकन में अच्छा लगा तो ऐसा होता, लेकिन कौन बोले तू अंधा है, कौन बोले उसको काना है, कौन बोले काना बोले तो तकलीफ है, उसको ऐसा बोलना चाहिए प्रेम से, भैया एक आंख बच गई है, वो एक आंख गई है, काना ऐसा नहीं बोलना कभी भी, तो वो बहुत बुरा लगता है। क्या बोलना, भैया ये क्या हो गया है आंखों में, तो अच्छा लगता है, चलो मेरे को केयर करता है। काना बोले तो उसको बहुत तकलीफ होती है, काना है तुम ऐसा बोले, पूछने का एक स्टाइल होता है, ठीक इतना भी रहना, उसको उतनी हैसियत में रहना, तो अपना अपना काम करो, जबरदस्ती क्यों किसी को, बिल्कुल अपना अपना काम करो, जबरदस्ती किसी भी मत करो। ऐसा निर्लिप्तता बात यहाँ से निकलती है कि सॉरी कहने में भी टाइम नहीं गवाना है, अपनी शांति टूट जाएगी कि परमात्मा सॉरी मैं तुम्हारे को मैं देख नहीं पाया और वहाँ फंस गया, शास्त्र लिखने में, भगवान के दर्शन करने में, भगवान की वाणी सुनने में। पहले मेरी बात सॉरी सुन लो, पहले सॉरी सुन लो, सॉरी सुनोगे तो इतना टाइम नहीं है, सॉरी कहोगे तो दर्शन नहीं मिलेंगे। इसीलिए बेटर है सच्ची सॉरी क्या कि सॉरी नहीं बोल करके डायरेक्ट देख लेना, वो सॉरी है, नहीं तो वापिस ये सॉरी का सॉरी बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि सॉरी कहने में जो प्रमाद हुआ ना, उसका वापिस सॉरी बोल करके नया प्रमाद करना पड़ेगा। सॉरी का सॉरी सॉरी, अब हम लोग ऐसा करते हैं, गलती करते हैं फिर सॉरी, फिर गलती करते हैं फिर सॉरी, मतलब अब कौन सी गलती करते हो भैया आप, फिर सॉरी बोलने की गलती करते हो, सॉरी सॉरी पूरा जिंदगी सॉरी सॉरी, फिर देखोगे कब अपने परमात्मा। अभी मेहरबानी करके सॉरी मत बोलो। प्रमाद का दुख नहीं है, उसका जो पश्चाताप का जो विकल्प आ रहा है उसका दुख है, ये बताना। प्रमाद जो हो गया उसकी तकलीफ नहीं है, वो प्रमाद का जो पश्चाताप जो हो रहा है उसकी तकलीफ है। लेकिन तकलीफ तो तकलीफ है, ऐसे भी हो, कान ऐसा पकड़ो चाहे ऐसा पकड़ो, ये कान ही पकड़े है ना, परमात्मा को कान देखा है। ऐसे बहुत अच्छी साधना है, प्रमाद का दुख न लगे और प्रमाद के जो विकल्प चलते हैं उसका दुख लगता है। असल में दुख तो विकल्पों का है। ऐसे एक सर्वाम योग के विषय से देखे जाए तो बहुत अच्छी साधना है, लेकिन द्रव्यान योग में उसको भी स्थान नहीं है, क्योंकि वो फिर उतना भी तकलीफ है, तभी तो अंदर नहीं जाते हो। तकलीफ का इतना करना है, इतनी अगर बहुत तकलीफ लगी है तो देख लो ना भैया, परमात्मा तो आपके पास ही है ना। तकलीफ 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 तकलीफ, सॉरी 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 सॉरी, मैं तुमको देखता नहीं देखता नहीं, तो किसने बोला तुमने मत देखो करके, देखो ना भैया। सॉरी सॉरी कह जाते हो लेकिन देखता नहीं हो, जो गलती हो वो तो सुधारते नहीं हो। ये विकल्प उठने की वजह क्या है गुरु जी? वही कि परमात्मा को नहीं देखता है, परमात्मा से प्रेम नहीं है। एक ही बात है, परमात्मा से प्रेम नहीं है तो ये सब लफड़े हैं। परमात्मा से जितना प्रेम करोगे ना, जितना प्रेम करोगे ना, उतने अंदर की साधना इतनी अच्छी चलेगी कि सॉरी का कोई स्थान ही नहीं है इस मार्ग के अंदर। ऐसे तो वेरी बिगिनिंग से ही क्रोध आया तो क्या करना है, सॉरी बोलना है तो नहीं, हटाना है तो नहीं, रोकना है तो नहीं, फिर क्या करना है। क्रोध आया तो ढेर सारे संसार के विकल्प आते हैं, क्या करना है, बंद कर देना है, बिल्कुल नहीं, देखना है। इसीलिए मार्ग बहुत उत्कृष्ट है, दुनिया में ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा। क्यों? हर जगह बोलेंगे कि नहीं आप रोको, क्रोध क्यों करने दिया, मत करो क्रोध, माया मत करो, ऐसे बुरे विचार मत करो। एक यही जगह है वो कहता है कि आप परमात्मा हो, ऐसे बुरे तुच्छ विचारों से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब चूहे हैं। ये विकल्प क्या है, बहुत बहुत तो आप पल भर की आपकी शांति थोड़ी डैमेज होती है, लेकिन आप जागरूक हो जाओ तो सब भाग जाएंगे। आप सो गए हो, आप अपने आयास को खो बैठे हो तो सब चूहे आते हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोग। क्या करना हो, जाग जाओ कि मैं परमात्मा हूँ, सब भाग जाते हैं। इतना 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 जाग ही काफी है।
टेस्ट कर लो। कहाँ पैसे लगते हैं टेस्ट के? टेस्ट के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप अंदर में देखो और देखो कि मैं परमात्मा हूँ। देखो कैसे भाग जाते हैं राग द्वेष क्रोध मान माया, सारी चिंताएं कहाँ चले आती है। देखो जरा, खुद टेस्ट कर लो ना। हाथ कंगन को आंसी क्या देखता है? बात तो ऐसा कभी नहीं कहते। तो करके देखो ना भैया, पूछते रहे तारीफ क्यों करते हो? अभी करो, अभी बाद में बोलो। जब देखेगा तो क्या होगा कि प्रश्न करेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। अगर देखेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। न बजे न रहे बांस न बजे, प्रॉब्लम ही गायब हो गए। बोलो अब तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? नहीं नहीं, वो नहीं देखता था इसलिए प्रॉब्लम था। देख लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तुम कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं तुम कुछ बोल रहे थे ना? नहीं भैया कुछ नहीं बोल रहा था। रोता रोता आया और हंसता हंसता। किसका कमाल है? अंदर में जो चैतन्य भगवान है ना, उसकी दृष्टि पड़ गई, नजर से नजर मिल गई ना, चमत्कार हो गया। इसका नाम है चैतन्य चमत्कार। तो दूसरी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि पंच प्रमादे न मड़े मन नो। अभी 2 लाइन और बढ़िया बढ़िया है, लेकिन अभी आज तो टाइम नहीं है, देखेंगे कल। आज का 11वां लेक्चर पूरा होगा। Pradati